हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में, जहां आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेनिन फैमिली से बिलोंग करने वाले सारे नोन मेंबर्स के कर्स टेक्निक की। अब तक जुजुत्सु काइसेन के तीनों बिग 3 क्लैंस में से गेके अकुतामी ने सिर्फ जेनिन क्लैन पर फोकस करा है और टाइम टू टाइम इस क्लैन के इंटरनल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल पावर्स स्टोरी की मेजर पार्ट होते आ रही हैं। अगर इस क्लैन की बात करें तो ये क्लैन पावर्स और कर्स टेक्निक को हर चीज से ज्यादा वैल्यू करता है। जहाँ एक तरफ इसने तोजी, जो इस पूरे क्लैन को अकेले बर्बाद करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी जिंदगी हेल के बराबर बना दी, वही मेगुमी को इन्होंने उसकी वैल्यूएबल 10 शैडो टेक्निक के लिए तोजी से मिलियंस ऑफ यूएन में खरीद लिया। इनफैक्ट मेगुमी की कर्स टेक्निक एक मेजर रीजन था उसके नेक्स्ट क्लैन का हेड बनने के। तो यार चलते हैं अपन आज के वीडियो में, जो है जुजुत्सु काइसेन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे अपन जेनिन क्लैन के फॉर्मर हेड नाओबितो जेनिन से, जो कि एक स्पेशल ग्रेड 1 जुजुत्सु सॉर्सरर था। इनिशियली इसे एज एन एंटागनिस्ट सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया, बट लेटर ऑन शिबुया में इसका कैरेक्टर काइंड ऑफ पॉजिटिव लाइट में रहा। नाओबितो जेनिन क्लैन के ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहने वाला बंदा था, जिसकी कर्स टेक्निक प्रोजेक्शन सॉर्सरी है। इसको ध्यान से अपन को समझना होगा। तो प्रोजेक्शन सॉर्सरी बिल्कुल एक एनिमेशन की तरह काम करती है, जिसमें नाओबितो अपने एक सेकंड को 24 फ्रेम्स में डिवाइड करता है, जिसमें उसके आने वाले सेट ऑफ मूवमेंट्स प्री डिटरमाइंड होते हैं, और उन प्री डिटरमाइंड मूवमेंट्स में नाओबितो किसी भी फ्रेम से किसी भी दूसरे फ्रेम पे स्किप कर जाता है, जिसके बाद सामने वाले के लिए एक इल्यूजन ऑफ स्पीड क्रिएट होता है, जिसमें वो सुपर ह्यूमन स्पीड से मूव करता हुआ दिखता है। इतना ही नहीं, अगर नाओबितो इस टेक्निक के एक्टिवेशन के बाद अगर किसी बंदे को टच करता है तो सामने वाले को भी अपने नेक्स्ट 1 सेकंड मूवमेंट को 24 फ्रेम में प्री डिटरमाइन करना होगा, और ऐसा ना करने पर वो खुद एक एनिमेशन फ्रेम में पूरे 1 सेकंड के लिए ट्रैप हो जाएगा, जो कि नाओबितो के लिए काफी ज्यादा है। इसकी अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो यूजर सिर्फ वहीं जा सकता है जहां उसका फील्ड ऑफ व्यू है। इसका मतलब वो ना तो टेलीपोर्ट कर सकता है, ना ही साउंड बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और यूजर अपने प्री डिटरमाइंड मूवमेंट को कभी चेंज भी नहीं कर सकता जब तक 1 सेकंड कंप्लीट ना हो जाए। चाहे सामने कोई बॉम्ब फट रहा हो या कोई ट्रक आपको इस इकाई में भेजने आ रहा हो, यू कैन नॉट चेंज योर पाथ। नाओया की भी सिमिलर टेक्निक है, बट नाओया अपने स्पीड को और बढ़ा सकता है, जिसका मतलब वो 1 सेकंड को 24 से ज्यादा फ्रेम में डिवाइड कर सकता है, जो उसे कोजो के बाद सेकंड फास्टेस्ट सॉर्सरर बनाती है। फिलहाल अभी के लिए नाओबितो और नाओया में से कोई जिंदा नहीं है, तो ये शानदार सी टेक्निक अब जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी लाइन से अभी के लिए तो जा चुकी है, आगे का पता नहीं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सॉर्सरर की तरफ, जो है परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क के मेन एंटागनिस्ट और हमारी माँ के और माई के प्रिय प्रिताश्री ओगी जेनिन। ओगी जेनिन की कर्स टेक्निक की बात करें तो वो है ब्लेजिंग करेज, जो यूजर को अपने वेपन से फ्लेम इजेक्ट करने को अलाउ करती है। ओगी इन फ्लेम को इजेक्ट करने और इन्हें और डेडलियर बनाने के लिए कटाना का यूज करता था। हालांकि इसकी ट्रू पोटेंशियल अपने को नहीं दिख पाई, क्योंकि माकी ने ओगी के कुछ करने से पहले ही उसका सिर उड़ा दिया था, बट ओगी के अनुसार वो अपने कर्स टेक्निक को लेकर नाओबितो से किसी भी फॉर्म में इंफीरियर नहीं था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ सिंपल टेक्निक्स की, जिसमें है चोजुरो जेनिन की टेक्निक, जो उसे टू सम डिग्री अर्थ को मैनिपुलेट करने को अलाउ करती है। उसने ग्राउंड को टच करके ही माकी के सामने 2 बड़े हाथ खड़े कर दिए और उसे उसमें ट्रैप कर लिया, बट उसमें से माकी इजिली निकल गई थी वैसे। नेक्स्ट है एक और शॉर्ट लाइफ होल्डर जेनिन फैमिली के मेंबर रंटा जेनिन की टेक्निक, जो इन सम वे इनोमाकी की टेक्निक से थोड़ा सिमिलर है, जिसमें वो अपने 2 बड़े आंखों को अपने टारगेट के सामने सेट कर उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसके दोनों बड़े आंख उसके रियल आई से कनेक्टेड होते हैं, जिसका मतलब उन पे अटैक होने पे उसके रियल आईज पे भी डैमेज आता है। जस्ट लाइक इनोमाकी, सामने वाला बंदा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, रंटा के बॉडी पे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आएगा। आगे अपन लोग बात करेंगे जिनिची जेनिन की, जो जेनिन क्लैन के लीड यूनिट द हाई का लीडर था। जिनिची की टेक्निक काफी ज्यादा फिजिकल लेवल पे डिस्ट्रक्टिव थी, जिसमें वो अपने मल्टीपल जायंट फिस्ट को क्रिएट करने अपने रियल फिस्ट के अनुसार मूव करा सकता था, और ये सारे मल्टीपल फिस्ट को इल्यूजन या सिंबोलिज्म नहीं, बल्कि रियल जाइगेंटिक मुक्के हैं, जिनका इम्पैक्ट अपन इस पैनल में देख भी सकते हैं। जिनिची अपने इस टेक्निक से एक पूरे बड़े एरिया को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। नो डाउट ही वाज द टॉप रैंक्ड मेंबर इन द क्लैन। नेक्स्ट है माकी की छोटी बहन माई जेनिन, जिसकी कर्स टेक्निक की बात करें तो वो है कंस्ट्रक्शन, जिसे माई काफी ज्यादा अमाउंट के कर्स एनर्जी को यूज करके कुछ नहीं से कोई ऑब्जेक्ट या वेपन बनाती है। माई की कैपेसिटी के अनुसार वो एक दिन में सिर्फ 1 बुलेट बना पाती है, जिसे वो रिवॉल्वर में यूज करती है, जिसमें 6 बुलेट के राउंड कंप्लीट होने के बाद वो सामने वाले को कंफ्यूज करते हुए 7th बुलेट फायर करती है, जो कि उसके कर्स एनर्जी से क्रिएटेड रहता है। अगर माकी जेनिन की बात की जाए तो उसके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है। इनफैक्ट माकी की कर्स एनर्जी भी काफी ज्यादा लो है, जिसके कारण वो कर्सेस को देख भी नहीं सकती। उन्हें देखने के लिए उसे कर्स एनर्जी से इम्ब्यूड ग्लासेस का यूज करना पड़ता है। हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण उसके लो कर्स एनर्जी के बदले उसे सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटी जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड आई है। माकी अपने इस फिजिकल प्रोग्रेस और वेरियस कर्स टूल की मदद से कर्सेस को एक्सरसाइज करती है। माई ने मरते टाइम माकी से उसकी बचे हुए कर्स एनर्जी भी ले ली, जिसने माकी के हेवनली रिस्ट्रिक्शन को इंप्रूव करते हुए उसकी फिजिकल एबिलिटीज को तोजी फुशिगुरो के इक्विवेलेंट कर दिया था। सो माकी इन टर्म्स ऑफ पावर लेवल किसी भी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर से अब कम नहीं है। वेल अब टाइम आ गया है मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक के बारे में जानने का, और सुकुना और गोजो जो कि इस वर्ल्ड के गॉड है, इनको इस
इसमें इतना पोटेंशियल क्यों दिखता है। अगर सिंपली बात करें तो ये टेक्निक शिकिगामीज को क्रिएट करने के लिए शैडोज का यूज करता है। मेगुमी एक साथ 10 डिफरेंट शिकिगामीज को प्रोसेस कर सकता है, जिनको वो जब चाहे तब समन या भेज सकता है। मेगुमी शैडोज के हेल्प से ऑब्जेक्ट और खुद को भी स्टोर कर लेता है। इस टेक्निक में यूजर को इनिशियली 2 डिवाइन डॉग्स दिए जाते हैं, जिनकी मदद से एक रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हुए पहले यूजर को खुद उन शिकिगामीज को एक्सरसाइज करना होता है। उसके बाद ही वो शिकिगामीज उसके खुद के कलेक्शन में ऐड होते हैं। अगर अब तक दिखाए गए शिकिगामीज की बात करें तो उसमें आते हैं डिवाइन डॉग्स, जो कर्सेस को ढूंढने में मदद करते हैं। इनफैक्ट व्हाइट डॉग के मरने के बाद उसकी एबिलिटीज डिवाइन डॉग टोटलिटी ने इनहेरिट कर ली थी, जो कि स्पेशल ग्रेड कर्सेस तक को हार्म पहुंचा सकता है। अगर आउल शिकिगामी नुए की बात करें तो ये एरियल अटैक करता है, साथ ही इसके पास थोड़ी बहुत लाइटनिंग की भी पावर्स है, जिसने कामों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दिया था। मेगुमी इसका खुद फ्लाइट लेने के लिए कभी कभार यूज कर लेता है। जायंट सरपेंट एक और शिकिगामी है जो ओपोनेंट को जकड़ने और सरप्राइज अटैक करने में कैपेबल है, बट सुकुना ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद ये स्टोरी लाइन में अपीयर नहीं हुआ। नेक्स्ट शिकिगामी है टोड, जिससे मेगुमी ने नोबारा को रेस्क्यू करने के लिए यूज किया था, जो कि ओपोनेंट्स को अपने टंग्स से पिन पॉइंट करने में मदद करता है। मेगुमी ने टोडो के अगेंस्ट नुए और टोडो के कॉम्बिनेशन का भी यूज करा है, जिसमें मल्टीपल टोड्स के पास ब्लॉक के साथ साथ फ्लाई करने की भी एबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट शिकिगामी है मैक्स एलिफेंट, जिसका मेगुमी ने रिसेंट के चैप्टर में यूज भी किया है। ये शिकिगामी काफी हेवी अमाउंट ऑफ वाटर अपने ट्रंक से रिलीज करता है, जो ओपोनेंट पे काफी हेवी मोमेंटम के साथ अटैक करता है। रैबिट एस्केप मेगुमी की एक और शिकिगामी है, जिसका मदद मेगुमी मेनली एस्केप करने के लिए और ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करता है। एंड फाइनली लास्ट में आता है 8 हैंडल्ड स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सीला डिवाइन जनरल माहोरागा, जो कि अब तक का समन किया गया सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी है, और अब तक किसी 10 शैडो टेक्निक के यूजर ने इसे एक्सरसाइज नहीं किया है। यूजर इसे कंट्रोल करने के लिए एक्सोसिज्म रिचुअल में खुद को और अपने ओपोनेंट को घसीट सकता है, बट किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस करने के बाद ये 10 शैडो यूजर के किसी काम का नहीं रह जाएगा और पूरा रिचुअल बेकार हो जाएगा। मेगुमी इसे एज ए ट्रम्प कार्ड देखता है, और जहां कोई रास्ता ना बचने पर मेगुमी खुद को सैक्रिफाइस करते हुए ओपोनेंट को भी ले डूबेगा, ऐसे सोचते हुए बार बार इसे यूज करने की ट्राई करता है। अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये अपने आप में एक पावर हाउस है, और ये सामने वाले की टेक्निक के अनुसार खुद को अडेप्ट कर सकता है। जहाँ शिबुया में इसने सुकुना के डिसमेंटल टेक्निक को अडेप्ट कर सुकुना को मल्टीपल बिल्डिंग्स में फेंक डाला था। इनफैक्ट इसे मारने के लिए सुकुना को अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करना पड़ा, जिसके ठीक बाद सुकुना ने एक फ्लेमिंग एरो से इसे इंसिनरेट कर दिया था, इससे पहले कि वो डिसमेंटल और क्लीवेज को अडेप्ट कर पाता। सो ये प्रूफ करता है माहोरागा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेगुमी की टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि दिखाती भी है कि उसमें रियली गोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बनने की कैपेबिलिटीज है। और इन द एंड एक ही बंदा रह गया है, जो है तोजी फुशिग्रो, और इसकी पावर्स और एबिलिटीज भी माकी के जैसी ही है। जीरो कर्स एनर्जी के बदले इसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली, और साथ ही इसने वाइड वैरायटी ऑफ कर्स टूल को मास्टर करा है, जिससे वो एक पॉकेट शिकिगामी में रखा है। जेनिन क्लैन से अबैंडन होने के बाद ये बंदा सॉर्सरर किलर बन गया, जो पैसे के लिए काम करता था। हो सके तो शायद तोजी फुशिग्रो पे अलग से एक वीडियो आए नियर फ्यूचर, जहां अपन इसके कैरेक्टर जर्नी और इसके पावर्स एंड एबिलिटीज को देखेंगे। तब तक के लिए यार इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आने वाले टाइम में भी जुजुत्सु काइसेन पे काफी सारी वीडियोज आएंगी, सिंस ये वन पंच मैन के बाद मेरा फेवरेट मांगा है। अगर टाइम मिल पाए तो अपन नेक्स्ट वीक से इसका वीकली चैप्टर्स भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियोज की अपडेट